देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। अगर हम हाथी की बात कर ही रहे तो हाथी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1992 को। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? ये है हाथी। तो ये 3 सवाल ध्यान से आपको पढ़ने हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल, 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो ने LV-M3M2, ठीक है, LV-M3M2 या M2 वनवेव इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है, LV-M3M2, ध्यान रखिएगा। और क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये GSLV MK3 का ही नया नाम क्या है आपका? LV-M3M2, ठीक है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो जरूर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में इधर रिसेंटली जो पेपर हुए बने भी हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व हाथी दिवस तथा युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस तथा विश्व युवा दिवस दोनों का दोनों 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाला है? आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक। अगर मैं बात यहाँ पे FATF की कर ही रहा हूँ तो इसकी स्थापना भी ध्यान में रखिएगा, 1989 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका पेरिस है और भारत से इसका सदस्य जो बनता है वो वर्ष 2010 में बनता है। गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है कौन? तो म्यांमार जाना जाता है गोल्डन पैगोडा के नाम से। नेक्स्ट सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? अमन शेहरावत। और इसका जो आयोजन हुआ था अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप कुश्ती चैंपियनशिप, ये हुआ कहाँ था? स्पेन में। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान। कब? 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। बात करते हैं यहाँ पेटेंट की, तो पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है? तो 20 वर्ष के लिए होता है। वहीं बात करते हैं GI या जिसको कहते हैं भौगोलिक संकेतक, कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 10 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच, ठीक, इंडिया और USA के बीच में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इंद्र अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत और रसिया के बीच में होता है। वहीं धर्म जो गार्जियन है, ये जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट सवाल पे बताइए कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और 2022 का पहला चक्रवात असनी का नाम किस देश ने रखा? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। और ब्रिटेन के नए राजा कौन बन गए? चार्ल्स थर्ड, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में इसमें टोटल 193 जो है इसके सदस्य हैं, और 193 जो सदस्य है वह है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट सवाल, 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नववर्ष वेस्तु वर्ष मनाया गया? कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात का नववर्ष या नया वर्ष को क्या कहते हैं? वेस्तु वर्ष कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फॉर्म, ठीक है, फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिमल जलान। तो ध्यान रखिएगा, बुक से भी बुक एंड ऑथर से एक आध सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में, या इसका पहला जो नाम था विलर द्वीप था। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समीर V कामत। किसके स्थान पर? तो सतीश रेड्डी के स्थान पर, है ना, सतीश रेड्डी के स्थान पे बने हैं कौन? नए अध्यक्ष बन गए समीर V कामत। और इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ।
ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है 100%। हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा होगी? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड ही था, ध्यान रखिएगा ये भी। और पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? शंकर सुब्रमण्यम। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पम्बन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? डॉक्टर KP अश्वनी। हाल ही में किसने धन वर्षा योजना लॉन्च की? आंसर हो जाएगा LIC। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहां पर आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन होता है? आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इंटरपोल। नेक्स्ट सवाल पे कि 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में 8 जिलों में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा अर्थात बॉर्डर आउट पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 22 अक्टूबर 2022 को कौन 10 लाख नौकरी देने के विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी। ठीक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां स्थान है। तो इंडेक्स से एक सवाल रहता है एग्जाम में, तो जरूर इंडेक्स वाले सवाल पे ध्यान रखिएगा। फिर दिवस से भी सवाल आता है या उसकी थीम पूछ लिया जाता है, जैसे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वही 2022 की इसकी थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़े। FAO की मैं बात करूँ यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। और इसीलिए जो विश्व खाद्य दिवस है ना 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वहीं खाद्य संग्रहालय संस्था, ठीक है, खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तंजावुर, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2013 के अधिनियम से संबंधित है। जीरो हंगर का संबंध किससे? सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य में से दूसरा नंबर का ये लक्ष्य है। और कब से कब तक? 2015 से 2030 तक जीरो हंगर जो है आपका लक्ष्य में आपके दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर का जो है SDG है वो क्या है? नो पॉवर्टी। ठीक है, तो पहले नंबर का आपका हो जाएगा नो पॉवर्टी, दूसरे नंबर का हो जाएगा जीरो हंगर। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? गुजरात में। मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना कब लॉन्च होती है? वर्ष 2012 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? तो 23 सितंबर 2018 को। रांची झारखंड से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। PM श्री योजना जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्कूल के जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना इसका PM श्री का संबंध है। ठीक है, तो एस से क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्कूल, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा बन गया है? मोढेरा गांव। कहाँ का? ये गुजरात का है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रामायण सर्किट के अंदर भारत और किस देश के मध्य शुरू किया गया है? तो नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, नेपाल में भी कहाँ तक? जनकपुरी तक। भारत गौरव योजना के अंतर्गत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई है? कोयम्बटूर से शिरडी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चौथी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ऊना, अर्थात ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ तक? दिल्ली तक। 18 से 21 अक्टूबर 2022 को इंटरपोल की 90वां महासभा का आयोजित की गई नई दिल्ली, भारत में। इंटरपोल की अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब होती है? 1923 को इसकी स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय जो है लियोन है कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद जीता है। ठीक है, कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड तो हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड ट्री सिटी में भारत ने
भारत में कौन से शहर शामिल हुए हैं? हैदराबाद और मुंबई, 2 शहर इसमें शामिल हुए हैं। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बेगमपेट, हैदराबाद में। हरियाली महोत्सव कहाँ से हुई है? होती है नई दिल्ली में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत में एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो हर्षदा गरुड़ कांस्य पदक इन्होंने जीता। 45 केजी की कैटेगरी में इन्होंने ये जो है पदक जीता है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होता कहाँ पे? मनामा शहर, कहाँ पे? बहरीन में। देखिए कॉमनवेल्थ से 2-3 सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सवाल पूछिएगा तो बताइएगा 61। उसमें गोल्ड कितने जीता भारत ने? तो 22 गोल्ड जीता है। पहला पदक में गोल्ड किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। किस क्षेत्र में, किस खेल में? तो वेट लिफ्टिंग में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन होता कहाँ पे है? तो बर्मिंघम, कहाँ पे? इंग्लैंड में। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? 22 भाषा केंद्र। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और वेम्पति सत्यम जो कि प्रसिद्ध डांसर थी, इन्हीं की जयंती पर ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। और अगर सवाल यहाँ पे आ जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। सिरुलिरी कहाँ का त्यौहार है? मणिपुर का है। और त्रिशूरपूरम फेस्टिवल कहाँ पे का है? तो यह हो जाएगा आपका केरल का। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का है? ये आपका हो जाएगा गोवा का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 16 अक्टूबर 2022 को जाने मानी शख्सियत दिलीप महानोविस का निधन हो गया। ये क्या थे? ये थे चिकित्सक। और इन्होंने किसकी खोज किया था? इन्होंने ORS का खोज किया था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की खोज इन्होंने किया था। सीमा दर्शन योजना कहाँ का है? गुजरात का है। VC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। राकेश झुनझुनवाला जिनका हाल ही में निधन हुआ का संबंध है शेयर मार्केट के बिग बुल थे ये। दूसरा, आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक भी थे। वन नेशन वन टैक्स का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा GST से। वन नेशन वन राशन कार्ड वाला 36वां राज्य। और अंतिम राज्य कौन सा है? आपका असम। हाल ही में कुल कितने PM किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, आंसर हो जाएगा 600। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार ने उर्वरक संबंधित पत्रिका लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन एज, इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब लॉन्च होती है? 19 फरवरी 2015 को ये लॉन्च होती है। पुलमाप्रा, ठीक है, पुलमाप्रा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। ये किस राज्य में? आंसर हो जाएगा केरल में। भारत का पहला क्रियात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला, मध्य प्रदेश का। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स वाला जरूर ध्यान रखिएगा, 2022 में भारत की रैंक किया 40। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ का? ये भी आपका मध्य प्रदेश का है। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? गांधीनगर से मुंबई। इसे T18 के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। पहली वंदे भारत जो है एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से आपका बनारस तक चली थी। दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन चली थी दिल्ली से कटरा, कहाँ? जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? आकाश अंबानी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की? आंसर हो जाएगा 50। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दिया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा इंदौर। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई? 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सुजाय लाल थाउसेन।
अम्बेडकर ए लाइफ किसकी लिखी पुस्तक है? शशि थरूर की। मेडिसिन के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेगा, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्वांते पावो को। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़। हाल ही में किसी इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया? अनिल कुमार को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा प्रचंड। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि UNSDG, ठीक है, UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सृष्टि बख्शी को। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण किया है? ओमान में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? अमेरिका ने जीता है। वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनकिंग टैग को। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? इंडिया लीजेंड ने जीता है। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित हुआ? अजमेर राजस्थान में। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत कब हुई है? अक्टूबर 2022। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पहली संस्करण की शुरुआत होती है वर्ष 2021 में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एंजेला मार्केल को। और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 भी किसे दिया गया है? एंजेला मार्केल को। लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया? जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, FIBA वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया? मुमताज खान को। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया? भारत। वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर माधव हारा को। 31वां व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया? असगर वजाहत को। महाबली नाटक के लिए, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला ये सवाल है, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित हुआ? भावनगर गुजरात में। ईरानी कप का संबंध है क्रिकेट से। और 2022 का विजेता कौन है? शेष भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित मावलू गुफा को यूनेस्को की दुनिया के पहले 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थल में से एक के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का, ठीक है, ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु में। 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया? हरमनप्रीत सिंह को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डगलस W डायमंड, बेन S वर्नाकेक और आपके तीसरे जो व्यक्ति हैं फिलिप H डायबविक को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को इस बार मिला है। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया? आंसर होगा छत्तीसगढ़। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? राजसमंद राजस्थान में। 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मुंबई। नाम होगा नीता अंबानी बहुकला सांस्कृतिक केंद्र। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019 को। और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी कहाँ से? ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के बीच में। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? IIT गुवाहाटी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। भारत कहाँ पर आयोजित आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 की मेजबानी कर रहा है? मानेसर हरियाणा में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? AM माग्रे। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रसन्ना B बर्ले। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने पंकज मित्तल। हाल ही में किसने
एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 चर्चा में रही। यह अधिनियम किस वर्ष का है? वर्ष 2002 का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 और 21 के हवाला देते हुए इसे निरस्त कर दिया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? गया, बिहार में। तो गाइज यहाँ पे कुल हो गए आपके 146 सवाल। ठीक है, लगभग आपको यहाँ पे 200 के आसपास में मैंने बोला था क्वेश्चन में कराऊँ, करा दिया। बाकी के जितने भी पार्ट है, चाहे वो पार्ट अगर मैं कहूँ पार्ट 1 की मैं बात करूँ, आप पार्ट 2 की बात करिए, आप पार्ट 3 की बात करिए, 4 की बात करिए, और ये पार्ट 5 था। सारे के सारे पार्ट आप देख सकते हैं वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर। अगर जिनको इसकी PDF चाहिए